सामने झुकेगी छात्रों के सामने, झुकना ही पड़ेगा उसके पास। एकदम पहले से लग रहा सेटिंग वेटिंग करके बैठा गया और क्वेश्चन वैसा सेट हुआ है जानबूझ के पेपर, जानबूझ के ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आता नहीं था। युवाओं की आवाज सुननी पड़ेगी और बीपीएससी को री एग्जाम कराना ही पड़ेगा। अगर एक करप्ट इंसान सिस्टम में आएगा तो लास्ट में एक्सप्लॉइट हमें ही करेगा, आपको ही करेगा। वो ये लड़ाई सिर्फ री एग्जाम की नहीं है, ये नैतिकता की लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई, और हम लोग जीतेंगे इसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज। मैं हूं आपके साथ, दीक्षा में मौजूद है पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर। बीपीएससी का एग्जाम हुआ था और पेपर लीक हुआ था और उसके बाद से री एग्जाम को लेकर छात्र गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग कितने दिनों से कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट आप? आज ये छठा दिन है हमारे विरोध प्रदर्शन। छठा दिन हो गया, कुछ हुआ इतने दिन में कि नहीं? देखिए, कुछ हुआ है नहीं हुआ ये तो पता है, मतलब प्रशासन के ऊपर इतना दबाव पड़ गया है कि अब प्रशासन को आनन फानन में आकर के बिना आंसर की जारी किए पेपर चेक करने की शुरुआत कर दी है। मतलब ये प्रशासन की हड़बड़ाहट दिखा रही है। और रही बात क्या हुआ है नहीं हुआ है, आप इंतजार कीजिए, आप इंतजार कीजिए 2-3 दिन और क्या होगा नहीं होगा पता चल जाएगा। ये पेपर कैंसिल होकर रहेगा, पेपर कैंसिल होकर रहेगा, एकदम तय बात है, ये पेपर कैंसिल होकर रहेगा। नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होने के लिए छात्रों ने आंदोलन किया था, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन लागू करने के लिए ये सारा नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये सीधी बात है कि अगर आप एक जगह का पेपर लीक कर रहे हैं तो आपको 2 पेपर पे एग्जाम देना पड़ेगा, और 2 पेपर पे अगर आप एग्जाम ले रहे हैं यानी आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे। मतलब अपनी बात को ही वो अलग अलग तरीके से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों ने आंदोलन किया कि नॉर्मलाइजेशन लागू ना हो, लेकिन हो ही जाएगा किसी न किसी तरीके से होगा। अब उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर ये पेपर लीक जहाँ पे हुआ है, अगर उनको वो टफ पेपर पे लेते हैं तो उनके साथ अन्याय है, क्योंकि बाकी जो पेपर दिया गया है 13 तारीख को, वो बीपीएससी के स्टैंडर्ड के बहुत निम्न स्तर पर उतर के दिया गया है। ये बार बार कहते हैं कि यूपीएससी लेवल का परीक्षा देंगे, पेपर देंगे, लेकिन जो परीक्षा पत्र आया है वो मतलब ग्रुप डी और तमाम इस तरीके के पेपर का एग्जाम स्टैंडर्ड था। ये बिल्कुल सीधी बात है। क्या लग रहा है कि प्रोटेस्ट से री एग्जाम होगा? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कोशिश तो पूरी की जा रही है कि री एग्जाम ना हो, पेपर भी चेक होने लगा है। अरे नहीं मैम, अगर री एग्जाम नहीं होगा तो फिर पेपर फेयर नहीं हो पाएगा। री एग्जाम बहुत जरूरी है। लग रहा है कि प्लानिंग थी नॉर्मलाइजेशन को लागू नहीं किया जाने के लिए, छात्रों ने आंदोलन किया और फिर से ये जो साजिश रची गई, ये लग रहा है कि सोची समझी साजिश थी जिसकी वजह से उसको लागू किया। ऑब्वियसली नो डाउट, एकदम पहले से लग रहा सेटिंग वेटिंग करके बैठा गया और क्वेश्चन वैसा सेट हुआ है जानबूझ के पेपर, जानबूझ के ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आता नहीं था, अभी पहली बार आया हुआ है ऐसा। मतलब पीसीएस वालों का क्वेश्चन ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल। कितने दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं? अभी तो आज छठा दिन हो गया, 5वां-6ठा दिन हो गया, 6 दिन हो गया। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन बीपीएससी के कान में आयोग अब अयोग्य हो चुका है, पहले ऐसा नहीं था। अतुल सर को हम लोग मिस कर रहे हैं, वैसा चेयरमैन होना बहुत मुश्किल है। अब ये मतलब ये अच्छी बात नहीं है कि बच्चे इतने दिन से बोल रहे अपने पढ़ना भी नहीं को और पढ़ना ही नहीं को और हड़ताल भी नहीं को करना है, तो ये अच्छी बात। और आयोग के कान में आवाज भी नहीं देखिए, भीड़ हुजूम देखिए, ये जो छात्र हैं उग्र हो गए क्योंकि 6 दिनों से आंदोलन कर रहे थे। आप लोगों ने भी देखा होगा, फेयर एग्जाम बिल्कुल नहीं हुआ, फेयर एग्जाम नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं, क्वेश्चन उस लेवल का कि लग ही नहीं रहा कि आप पीसीएस का क्वेश्चन पूछ रहे हो या ग्रुप डी का, कुछ तो उसमें लेवल होना चाहिए ना क्वेश्चंस का, जैसे 60 69 जो होते आ रहा है। तो ये बिल्कुल गलत बात है और बिल्कुल फेयर एग्जाम है नहीं, और एकदम 100% लग रहा है ना कि पूरा सेटिंग वेटिंग पहले से है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि री एग्जाम होगा। री एग्जाम होकर रहेगा, बीपीएससी को झुकना पड़ेगा छात्रों के सामने, झुकेगी छात्रों के सामने, झुकना ही पड़ेगा, उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है री एग्जाम के अलावा। री एग्जाम होकर रहेगी, सरकार झुकेगी, सरकार भी झुकेगी, आयोग भी झुकेगी, मानू भाई परमार को इस्तीफा देना पड़ेगा। बीपीएससी के छात्र लगातार 4 दिसंबर से परेशान है, जो नीतीश सरकार है केंद्र में, चुप्पी साधी हुई है अभी तक। सरकार को भी झुकना पड़ेगा, आयोग को भी झुकना पड़ेगा, और आज महाआंदोलन है। आज जो भी होगा क्लियर शाम तक करना पड़ेगा, क्लियर हो जाएगा। आज आयोग को क्लियर करना ही पड़ेगा। अगर री एग्जाम नहीं होता तो छात्र आगे क्या करेंगे? री एग्जाम करना ही पड़ेगा। छात्र किसी से कम नहीं है, युवा देश की युवा है हम लोगों पर ही देश है। बीपीएससी से देश नहीं चल रही है, सरकार युवाओं पे है। युवाओं की आवाज सुननी पड़ेगी और बीपीएससी को री एग्जाम कराना ही पड़ेगा। छात्रों का इल्जाम है कि एग्जाम फेयर तरीके से नहीं हुआ। फेयर तरीके से हुआ है कि हमारे ही सेंटर पे हमें पेपर तक नहीं दिया गया, उस एग्जाम में नहीं दिया गया, हमें पेपर मिला भी नहीं उस एग्जाम हॉल में। क्या फेयर रहेगी? एग्जाम हॉल में पेपर नहीं दिया गया, लोगों ने मोबाइल लेकर घुसा, हमें पेपर तक नहीं दिया गया। उस बीपीएससी के एग्जाम में फोन लेकर घुसे, हमारे रूम में पेपर तक नहीं बांटी गई है। क्या एग्जाम है ये? और पूरी तरह से धांधली है,
सरकार को झुकना पड़ेगा, आयोग को। आप बोल रहे हैं कि फोन लेके छात्र घुसे थे, यहाँ डीएम थप्पड़ चलाया छात्र पे। डीएम थप्पड़ चलाया, मोबाइल लेकर भी घुसे और किसी हॉल में, हमारे हॉल में पेपर तक नहीं दिया गया। पेपर बीपीएससी एग्जाम स्टूडेंट होने के बाद, फॉर्म के पैसे देने के बाद, एग्जाम की तैयारी करने के बाद सवाल देखने तक भी हमें नहीं मिले। सारा सिस्टम की सोची समझी साजिश थी ये नॉर्मलाइजेशन को लागू करने के लिए। सरकार आयोग चाहती थी कि नॉर्मलाइजेशन लागू हो, उसके लिए प्रक्रिया अपनाई किसी तरह की नॉर्मलाइजेशन दोबारा एग्जाम लेकर। अगर दोबारा एग्जाम लेती है तो किस तरह का क्वेश्चन देगी क्या पता हम लोगों को। एग्जाम तो हम लोगों का होना है, 4 को एग्जाम का डेट दे दिया, हमारा भी एग्जाम है। इसीलिए लग रहा है एग्जाम होगा, होना ही। आखिर हम लोग की मांग आप खुद देखिए, 6 दिन से छात्र हैं, 7 दिन से। आज बच्चों का तबीयत खराब हो रहा है, ठीक है। अगर ये लोग ऐसे ही बहरे बने रहेंगे, सिस्टम ऐसा ही बहरा बना रहेगा तो कब सुनेगा सिस्टम। और सिर्फ बातें बच्चों के, छात्र और भविष्य की नहीं। आप एक चीज समझिए, अगर एक करप्ट इंसान सिस्टम में आएगा तो लास्ट में एक्सप्लॉइट हमें ही करेगा, आपको ही करेगा। वो करप्ट इंसान हमारे सिस्टम के साथ साथ हमें एक्सप्लॉइट करेगा। और हम नहीं चाहती कि एक बेईमान जो बिना कष्ट के वहाँ पहुँचा हो, वो जो खुद ना समझता हो, वो दूसरों को एक्सप्लॉइट करे। ये लड़ाई सिर्फ री एग्जाम की नहीं है, ये नैतिकता की लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई, और हम लोग जीतेंगे इसको। यही लग रहा है नीतीश जो हमारी केंद्र की सरकार है वो भी चुप्पी साधी हुई है। अभी तक बहुत दिनों से छात्र बीपीएससी के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार चुप्पी साधने से नहीं चलेगा, सरकार को अपना पक्ष रखना ही पड़ेगा। बिना पक्ष रखे सरकार आगे नहीं चल सकती। जिस तरह से अभी नीतीश कुमार जी का रुख है, हमारे अच्छे सुशासन का इनका हमेशा से चलन रहा है, और हमें विश्वास है कि ये न्यायपूर्ण हरकतें जरूर करेंगे, हमारे साथ न्याय जरूर करेंगे। कि अगर एक करप्ट इंसान आ जाएगा तो सिस्टम में लास्ट में हमें ही एक्सप्लॉइट करेगा। अगर कल को कुछ भी खराब, आज डीएम सर ने बच्चे पे थप्पड़ मार दिया, वो भी तो गुजरे होंगे ना एक टाइम पे इस छात्र चीज से। उनको समझना चाहिए ना कि छात्र कैसा होता है, तो लोग एग्रेसिव होने लगेंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है सिस्टम में। यही सारी प्रॉब्लम्स है मैम। क्या कहना चाहते? सबसे पहली बात, कल माननीय सम्राट चौधरी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, जो डिप्टी सीएम है, कि कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई, मैंने पेपर लीक नहीं हुआ है। एक सेंटर पर सिर्फ गड़बड़ी या टेक्निकल प्रॉब्लम होने की संभावना उन्होंने जाहिर किया। तो पहली बात कि ऑफलाइन एग्जाम है तो इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? लोगों के द्वारा कंडक्ट किया जाता है ना। 2 घंटा पहले आप बुला लेते हैं हॉल में, तो उस 2 घंटे, वो तो उसके पहले आपका एग्जाम का डेट घोषित होता है, फिर भी पर्याप्त लोग नहीं थे आपके पास क्या कि समय पर एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए। 11 बजे के बाद आप अभ्यर्थी को नहीं घुसने देते हैं, 1 मिनट 5 मिनट लेट होता है तो आपका आधा घंटा 20 मिनट क्यों अभ्यर्थी बर्दाश्त करेगा? उसके माइंड में तो सिर्फ शंका ही न जाएगा कि आप 20 मिनट किसी जगह पर कहिएगा कि नहीं 20 मिनट हम लेट से पेपर देंगे, तो अभ्यर्थी तो यही ना सोचेगा जी कि काहे, कौन सा कारण है ऐसा, है ना। प्लानिंग की नॉर्मलाइजेशन को किसी भी तरह लागू करने की सोची समझी साजिश। निश्चित तौर पर जिस तरह का पेपर था, माने बीपीएससी का लेवल का वो पेपर था ही नहीं। हम बता दे रहे हैं आपको, जो कभी तैयारी नहीं किया, रेलवे ग्रुप डी सब का भी बच्चा लोग जो तैयारी करता है ना, वो भी 70, 80, 90 मार देता। आप जान लीजिए इस तरह का पेपर था। अरे कुछ जैसे 69 का पेपर था अतुल प्रसाद जी के समय में, वो पेपर अच्छा लेवल का पेपर था। लेकिन इस बार का जो पेपर है बहुत ही मतलब बिलो एवरेज में कह सकता हूँ इस टाइप का पेपर। तो सम्राट चौधरी जी से एक ही आग्रह करेंगे हम कि जैसे और भी लोग आकर के छात्रों को देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या मांग है, अरे सर आप ही आ जाइए ना यहाँ पर, देख लीजिए छात्र आपको बुला रहा है। आप प्रभावी व्यक्ति हैं, आप आइए देख लीजिए छात्र की मांग गलत है नहीं गलत है। वो कहते हैं सबूत दे दीजिए हमारे पास, आइए हमसे बात। आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, आपका पुलिस हम लोगों को पहुंचने देता है आप लोगों के पास? जाएंगे मार के पुलिस डंडा से भगा देता है। 6 तारीख को वही ना हुआ जी, कहीं पर कोई पहुंचने देता है? आप लोग अटारी महल में रहने वाला लोग हैं, मार पीट के भगा दिया जाए। अरे बात सुन तो लेना चाहिए ना कम से कम। आपको भी हम लोग आग्रह करते हैं, आकर के यहाँ पर छात्रों से मिल लीजिए। ये छात्र भी पढ़े लिखे लोग ना है, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का तैयारी करने वाले स्टूडेंट है। ऐसे ही पगला के थोड़ी आकर के बैठ गए हैं। हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अरे पी करके न बैठे हुए हैं जी। संविधान के धारा कौन से बतियाइएगा, सब चीज न जान करके बैठे, ऐसे ही तोरे बैठे हुए हैं।